पिछले 3 सालों से चल रही रूस यूक्रेन की जंग 1 जून का दिन बड़ी घटनाक्रम वाला दिन रहा। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन पर 472 ड्रोन दागे, वहीं यूक्रेन ने बड़ा पलटवार करते हुए रूस की सीमा में घुसकर ड्रोन के जरिए 40 से ज्यादा सैन्य विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के 40 से ज्यादा सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के एक सुरक्षा अधिकारी ने रविवार को यह दावा किया। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया। दोनों तरफ से यह हमला तुर्की के इस्तांबुल में सोमवार को दोनों पक्षों के बीच सीधी वार्ता के नए दौर से एक दिन पहले किया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए ड्रोन हमला कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान इतना बड़ा है कि इससे रूसी वायुसेना की ताकत आधी रह गई है और लंबी दूरी में जाकर हमला करने की रूस की ताकत बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि ड्रोन हमले में सबसे ज्यादा रूस की लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने स्पाइडर वेब हमले के जरिए न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस ने हाल ही में कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें दावा किया गया कि यह यूक्रेन ने रूस की हवाई ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं और इन हमलों में रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिससे सच्चाई का खुलासा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के 1 जून के हमले से पहले के दिनों और हफ्तों में मरमसंक और इरकुट्स्क क्षेत्रों में एयरबेस पर रूसी सैन्य विमान तैनात थे। वहीं हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि यूक्रेन द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद रूसी सैन्य विमानों को भारी नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन हमले को अंजाम देने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा और इसकी निगरानी व्यक्तिगत रूप से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की तरफ से रूस पर अब तक का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इनमें रूस के अंदर साइबेरिया में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। हमले को अंजाम देने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा। इसकी निगरानी व्यक्तिगत रूप से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की तरफ से रूस पर अब तक का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इसमें रूस के अंदर साइबेरिया में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। वहीं इरकुत्स्क क्षेत्र की गवर्नर ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेनी रिमोट पायलट विमान ने एक गांव में एक सैन्य इकाई पर हमला किया, जो साइबेरिया में इस तरह का पहला हमला है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू की ओर से रूस ने जिन सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया है उनमें ओलेन्या और बेलाया के एयरबेस भी शामिल है। बेलाया एयरबेस यूक्रेन के करीब 4000 किलोमीटर से भी अधिक दूर रूस के अंदर है। यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले का उद्देश्य रूस में अग्रिम मोर्चे से दूर स्थित दुश्मन के बम वर्ष विमानों को तबाह करना था। अधिकारी ने बताया कि ड्रोन हमले में बेलाया एयरबेस पर आग लग गई। कीव इंडिपेंडेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि तबाह किए गए रूसी विमानों में Tu-95 और Tu-22M3 बम वर्षक विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम एक A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया है। रूस ने भी यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी। इनमें से एक मिसाइल ने यूक्रेन की एक सेना प्रशिक्षण यूनिट को निशाना बनाया, जिनमें 12 सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। रूस की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन की सूमी क्षेत्र के गांव ओलेस्की यूवका पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में यूक्रेनी प्रशासन ने सूमी इलाके के 11 और गांवों से लोगों को जबरन खाली कराना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूस अब तक अपने हमले डोनेट्स्क के प्रोकोस, तोरेत्स और लाइमेन इलाकों पर केंद्रित रहा है, साथ ही सूमी सीमा क्षेत्र पर भी दबाव बना रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।